गुड मॉर्निंग। हम लोग क्यूब रूट पढ़े थे पिछले क्लास में। आज उसी पर थोड़ा रिवीजन करेंगे और उस पर आधारित जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंट सब, तो वो सब करेंगे। तो चलिए देखिए, आज आपका 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये रिवीजन के लिए कि कल जो हम सीखे हैं वो चीज़ याद है कि नहीं है। उसमें हम लोग कैसे बनाते थे क्यूब रूट में। क्यूब रूट में देखिए, सबसे पहला है इतना संख्या है 2744 है। अब हमको ये देखना कि ये इस चीज़ का जो भी आंसर होगा उस संख्या के इकाई अंक का क्यूब 4 आना चाहिए। और हम लोग जानते थे कि 4 किससे आता, तो 4 से आता है। तो आपका एक ही संख्या में 4 है, इसका मतलब यही आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 14 का क्यूब आपका 2744 होगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो इकाई अंक 5 रहता तो होता। यहाँ 2 है तो 2 होगा तो 8 रहना चाहिए, यहाँ तब होता। यहाँ 6 है तो आपका 6 होना चाहिए। इसलिए ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। ऐसा अगर आए तो आप एक अंक से कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगर पूरा डिटेल में करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दूसरा जो अंक आएगा ये 3 अंक कवर करता है। दूसरा जो यहाँ पे अंक आएगा, देखना है कि 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 यहाँ पे 1, और यहाँ पे बड़ा अंक लेना है। 1 का स्क्वायर 1 लिए, अब 2 का कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, इससे बड़ा हो गया तो ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे 14 ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इसका देखिए 8 है तो 8 किससे आता है, तो आपका एक संग 2 से आएगा। 8 किससे आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो यहाँ पे 3 अंक कवर करेगा। अब 238, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 हो जाता है। तो इसका मतलब होगा 6, तो 62 देखिए होगा कहीं पे, तो आंसर होगा बी। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ 5 है तो 5 वाला इकाई अंक है, तो 5 वाला ये तो कभी नहीं होगा, ऐसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 लिख दिए, ये 3 अंक कवर करेगा। और 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब हो जाएगा कितना, 729, तो ज़्यादा हो गया। 9 का क्यूब 729, 9 हो सकता है। 10 का हो जाएगा 1, तो आपका यहाँ पे 5 और 9 ले लेंगे, क्योंकि 9 का क्यूब 729 और 10 होगा तो इससे ज़्यादा होगा, 729 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 95। ये वाला में देखिए, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। 12000, इस चीज़ को अगर आप ऐसा लिखिएगा तो एक फार्मूला होता है a/b, इसका रूट अंडर, तो रूट a और रूट b। तो उसी तरह से यहाँ पे 12167, इसका क्यूब रूट, अब बटे में इसका यहाँ क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ भी क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 19683। अब इसका निकालेंगे, 7 है तो 3 हुआ होगा, 3 अंक कवर करेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का ज़्यादा हो जाएगा तो 33 बटे, यहाँ 3 है तो 7, 3 अंक कवर करेगा। अब यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 हो जाएगा, तो 33 बटे 27, 33 बटे 27। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है और ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 12 है, 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, तो 3 यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ, इसलिए 2 होगा। यहाँ पे 23, 23 बटे 27 देखिए कहाँ पे है, 23 बटे 27 ये होगा। इसके बाद देखिए इतना का घनमूल का आ रहा है 15625, 15625 ये, तो 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 अंक कवर करेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो संख्या, मेन बात ये बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर जो लिखते हैं सोच के लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का क्यूब 8। अब देखेंगे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लेना, 3 का क्यूब होगा कितना, 27, तो 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ 15 है तो ये नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, तो होगा ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 25 होगा। तो इसका आंसर होगा 25। तो इस तरह से हम लोग ये कल पढ़ चुके थे, उस पर रिवीजन कर लिए। इस तरह से बनेगा, बहुत जल्दी बन जाता है इसमें और बहुत आसान भी है। बस सेकेंड डिजिट, ये सेकेंड अंक जो लिखते हैं थोड़ा सोच के लिखिएगा, जैसे ये वाला सब जगह सेकेंड थोड़ा सोच के लिखिएगा।
तो ये हो गया। फिर आगे अब जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो प्रीवियस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये तो बहुत आसान था, पिछले क्लास में आप पढ़े ही हैं। रुकिए तो कुमेश, क्वेश्चन होगा 6 ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये रेलवे का प्रीवियस है। क्वेश्चन दिया है इस तरह से, क्यूब रूट 1331 गुना है क्यूब रूट 216 प्लस क्यूब रूट 729 प्लस 64, ये पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए आप लोग को हम बोले थे कि 1 से 15 तक का क्यूब कम से कम याद रखना है, 15 तक, नहीं तो 1 से 10 तक तो रहना ही चाहिए। देखिए 1 से 15 तक अगर याद है तो आप यहाँ पे देखिएगा ये किसका क्यूब है, तो 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट होगा, ये परफेक्ट क्यूब रूट है तो 11 होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात हम अभी जो सीखे हैं उससे भी कर सकते हैं। 1331 है तो यहाँ पे 1 हो रहा होगा तो 3 अंक का भर करेगा, ये 1 है तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 1 होगा, 11 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11 हुआ, 6 हुआ, ये 216 का क्यूब यहाँ गुना में है 6 हुआ, और ये 729 9 का क्यूब है तो 9 होगा और प्लस 4 होगा, तो 11 चक 66 प्लस यहाँ गुना है तो गुना कर दिए, 9 4 13, 6 3 9, 6 1 7 7 ही होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन है, प्रीवियस है। देखिए इसके बाद इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया था। इसमें ऑप्शन था पहला नंबर, ए में दिया था 1362, बी में दिया हुआ है 79, सी में दिया है 1482 और डी में दिया है 10.88। तो आंसर होगा बी नंबर 79। देखिए ये भी अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDS का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, करें यदि 10 प्लस क्यूब रूट x इस पे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना है। ये 4 बराबर 4 हो तब x किसके बराबर है, x किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाने का ये क्वेश्चन हुआ, अब हमको सॉल्व करना है। इस चीज़ को सबसे अच्छा होगा कि ये 4 है और ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि इतना का मान 16 रहा होगा, इतना का मान 16 रहा होगा। जब इतना का मान 16 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 6 होगा, ये 6 होगा। तो इतना अगर 6 है, इसका इतना का मान अगर ये 6 होगा तभी ये 4 होगा, और ये 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 216 रहा होगा। या तो आप इसको क्यूब कर दीजिए तो वैसे भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा ये मौखिक बन जाएगा। कैसे, फिर से सुनिएगा कि इतना का वैल्यू अगर 4 है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये 16 रहा होगा, तभी तो 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर रूट निकलेगा। अब ये 16 है, 10 ये है, तो इसका मतलब ये 6 होगा। अगर ये 6 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा संख्या खोजना होगा जिसका क्यूब रूट 6 होता हो। तो 216 का क्यूब रूट होगा 6, तो 216 यहाँ पे हो जाएगा, तो x का मान 216 होगा, यही आंसर होगा। आपको x पूछा जा रहा है तो ये 216 होगा। आप ऐसे बना लीजिए, या तो क्या करिए, दूसरा तरीका होगा, देखिए दूसरा तरीका होगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10 प्लस क्यूब रूट x बराबर 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, नहीं 4 का क्यूब नहीं, स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा x तो 6, x का मान 216, यही आंसर होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन भी सीडीएस का है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8, 7.2 क्यूब रूट 0.729 बराबर x बटे 2, इसका क्यूब है और इस पे भी क्यूब है, इतना। तो हमको x निकालना है, ये दिया है, और x का मान निकालना है, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए ये चीज़ को आगे जैसे लिखिएगा तो 7.2 है बटे ये 729 का 729 9 का क्यूब है। अगर ये 9 का क्यूब है तो 9 होगा, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव होगा, इसका वैल्यू ये आएगा। ये x बटे 2 इतना का हम क्यूब लिख सकते हैं, इतना का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ से दशमलव दशमलव ख़त्म, 9 8 बार में कट जाएगा। ये 8x बटे 2 इसका क्यूब, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यूब और x बटे 2 पर पावर 3। एक चीज़ याद रखिएगा कि a पर पावर m और a पर पावर अगर n हो तो यहाँ पे m बराबर n होगा, m बराबर n होगा, तो यहाँ पे m बराबर n होगा। और अगर ये बात रहे कि a पर पावर n और b पर पावर n, तो यहाँ पे a बराबर b होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो x बटे, इसलिए x बटे 2 बराबर 2, इसलिए x का मान x बटे 2 बराबर 2, यहाँ 2 होगा, तो x बराबर होगा 4। तो इस तरह से बना सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन रेलवे का है। ये रेलवे का प्रीवियस है, क्वेश्चन नंबर अब 9 होगा। 1 to 1 इस पर पावर 3 गुना 11 डिवाइड 1331 इस पर पावर 2 बराबर 11 पर पावर, ये चीज़ दिया हुआ। देखिए इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और आपको यही कहेगा कि इसमें इतना, ये क्या है, ये निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, x लिख देते हैं और x बराबर वाट कर दिए। तो देखिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और इस पर पावर 3। आप डायरेक्ट इसको 11 पर पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं a पर पावर m और इस पर पावर n, तो a पर पावर m गुना n ये होता है। 11 डिवाइड ये 1331 का क्यूब है, इतना पर पावर 3 और इस पर पावर 2, 11 पर पावर x। 11 पर पावर 3 गुना 6, बेस बराबर है, गुना का संबंध होगा तो जुटेगा और डिवाइड का संबंध होगा तो घटेगा, क्योंकि हम लोग ये भी बात पढ़े हैं a पर पावर n, a पर पावर n, तो a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, तो a पर पावर m माइनस n। अगर एक साथ गुना भाग हो तो दोनों, जहाँ गुना होगा वहाँ पे जोड़ देंगे और डिवाइड होगा तो घटा देंगे। तो बोलिए यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो ये जुट गया। यहाँ डिवाइड है, 3 दूना 6 होगा, तो ये 6 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 पर पावर x। क्लियर है? 6 ख़त्म, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, x का मान होगा 1, यही आंसर होगा। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बैंक का क्वेश्चन है, और ये पढ़ा हुआ जब फार्मूला आपको बताए थे तो वहाँ पे हम ये बताए हैं। दस नंबर क्वेश्चन है, ये आपका बैंक का है। 0.6 इतना का क्यूब 0.5 इतना का क्यूब बटे 0.5 इतना का क्यूब माइनस 0.3 प्लस 0.6 इतना का
यहाँ पे क्यों नहीं स्क्वायर होगा, इतना बराबर वाट। देखिए समझिएगा, जैसे ऐसा आपको आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ये बात को ध्यान में रखना। तो 0.6 ए क्यू हो गया प्लस 0.5 बी क्यू हो गया बटे 0.5 इतना का स्क्वायर माइनस 0.6 गुना 0.5 प्लस 0.6 का स्क्वायर बराबर। तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 0.6 प्लस 0.5 प्लस में होगा, ये होगा 1.1, यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन है आपका लगातार एसएससी का, ये प्रीवियस है, समझिएगा। आप लोग अगर एसएससी का प्रीवियस बनाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा ज़रूर। देखिए क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 11, क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस 1 इतना का, ये पूरा का इतना का मान बताइए यदि p का मान 999 हो। ये क्वेश्चन दिया है। देखिए इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे, क्यूब रूट है, यहाँ पे p से गुना करेंगे, ब्रैकेट हटा दे तो ये p का क्यूब होगा, फिर 3p स्क्वायर होगा, अब प्लस 3p अब प्लस 1 इतना हो गया। ये पूरा का मान निकालना है। तो अगला स्टेप जैसे लिखेंगे तो आपका देखिए ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो बोलिए ए क्यू अब बी क्यू, इस चीज़ को हम अगर लिखें इस तरह से तो p का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब 3a स्क्वायर बी मतलब p स्क्वायर, b का मान 1 3a मतलब p, अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब इतना। बोलिए ये चीज़ हम लिख सकते कि नहीं, ये मन में आना चाहिए, लेकिन हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं आपको ज़्यादा समझ में आए। ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तो बोलिए a के जगह p और b के जगह 1 इतना का क्यूब और इसका क्यूब रूट। बोलिए ये p प्लस 1 बाहर आएगा। बोलिए p का मान कितना 999 और 1, तो 999 प्लस 1 तो 1000, यही होगा 999 प्लस 1 1000। एक 1000 इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए उसी ढंग का। क्वेश्चन ये भी एसएससी का प्रीवियस है और ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। यदि p बराबर 124 हो, p बराबर 124 हो तो क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर 3p प्लस 3 प्लस 1 बराबर व्हाट, ये पूछा गया। ब्रैकेट यहाँ तक है, ब्रैकेट यहाँ तक है, ब्रैकेट आपका यहाँ तक है। देखिए इस चीज़ को हम अगर लिखेंगे
तो फिर उसी तरह से या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एडजस्ट करते हैं। पी का क्यूब मतलब ए का क्यूब, हमको बी क्यूब चाहिए तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर 3ab ए स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर इतना होगा। ये हो जाएगा क्यूब रूट p प्लस 1 का क्यूब और यहाँ पे 3, तो अब क्यूब रूट निकाल लेंगे, p प्लस 1 होगा। क्यों होता है तो आप अगर ऐसा कर दें, ये इसका मतलब 1/3, 3 खत्म, इसलिए हम बाहर कर लेते हैं। p का मान क्या दिया है इस बार 124 और 1 जोड़ देंगे तो 125, यही आंसर होगा। सब अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा। ये सेम क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एसएससी का ही है, 13 नंबर क्वेश्चन। यदि p बराबर 101 हो तो क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 और ये ब्रैकेट में -1 का मान क्या होगा, क्या होगा, ये चीज़ कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, माइनस वाला इस बार है, तो यहाँ पे आपका इस बार माइनस वाला फार्मूला लगेगा। आपको अलजेब्रा का हम टोटल फार्मूला लिखा दिए हैं, जिनको याद नहीं है उसको रिपीट करके देखते रहिए तो धीरे धीरे याद होगा, और देखने वक्त फिर लिखिए भी, देखिए फिर लिखिए तब याद होगा। देखिए हम ये पढ़े थे a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता था, तो a क्यूब होता था माइनस बी क्यूब होता था और फिर क्या होता था प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a, नहीं यहाँ पे माइनस होता था, और 3ab स्क्वायर। दूसरा लिखते थे इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, नहीं ऐसा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जब इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो यही आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा। ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है। उसके बाद जब आप इस चीज़ को लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 क्यूब रूट है, p से गुना करेंगे तो p का क्यूब a क्यूब हुआ। इस चीज़ को हम -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखिए सब में सब बात आपको मिलेगा। p का क्यूब हो गया, 1 माइनस में है तो -1 का क्यूब लिख दिए। अब फिर 3p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 3p स्क्वायर गुना 1 करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। 3p को हम 3p इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल क्यूब, इसका क्यूब रूट, इससे बाहर निकलेगा p माइनस 1 और मान दिया था p का 101, तो 101 में 1 तो 100, यही आंसर होगा। चलिए आज ये जितना भी क्वेश्चन लिखे सब प्रीवियस है, सब अच्छा क्वेश्चन है, सब आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज यहीं तक।